त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में लोहाघाट विकासखंड की हॉट सीट पाटन पाटनी का ये पोलीटेक क्षेत्र है। पीछे एक पर्यटन की पहचान बन चुकी पोलीटेक झील है, जिसका 3 साल पहले इनॉग्रेशन हुआ है और इससे क्षेत्र का पर्यटन बढ़ रहा है। इनके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, आर्थिकी के लिए नई संभावनाएं हैं। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये पोलीटेक क्षेत्र का पंचायत घर है और ये मतदान स्थल है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पहला चरण का जो हो रहा है, तमाम वोटर्स हैं, वोट देने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं। लगातार बीते 3 सालों में तीसरी बार है, 2022 में विधानसभा, 2024 में लोकसभा और 2025 में अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं। तो सीधे वोटर्स से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप वोटिंग के लिए आई हैं, कहाँ से आई, कितनी दूर है आपका पोलिंग सेंटर से घर के बीच फासला कितना है? नहीं, यहाँ कहाँ है? 100 मीटर के हिसाब से। 100 मीटर। तो आप लोग जो पंचायत में पहली बार वोट दे रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, पहले भी दिए थे। अच्छा, तो क्या आप लोगों के मुद्दे रहते हैं जो गांव में विकास की जो बात होती है, ठीक सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, स्कूल नजदीक हो, अस्पताल या इलाज की व्यवस्था हो, सब कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तभी तो हर बार ये वो होते हैं वोट, न तो क्यों? मतलब सुधार होता है। नहीं, रोडें भी अच्छी बनी है, पानी का पहले किल्लत थी, अब अच्छा मतलब आने लगा है पानी, काफी विकास हो रहा है। आपका नाम क्या है? फहमी दबान। जी, आपका नाम? क्षमा पर। जी, आपका? जी, आप? चंदा। तो आप लोग वोट हमेशा देते हैं, हर बार देते हैं? जी, हमेशा देते हैं। तो वोट देना चाहिए, और क्योंकि अधिकार है। लोकतंत्र में वोट की क्या कीमत होती है, इस तरह के जो तमाम उत्साही वोटर्स के जो ओपिनियन है उससे पता चलता है कि हर वोट महत्वपूर्ण है। और वोट देने से गाँव की, ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर है बदलती है, विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं और प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपने वोटर्स की जो राय है, उसके फीडबैक है, उसको मानने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होता है। अम्मा, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है? 79। अच्छा, 79। पिछले साल भी वोट दिया था लोकसभा में? हाँ। अच्छा, तो कितनी दूर से आते हैं वोट देने के लिए? 3 किलोमीटर। कौन से गांव से? अच्छा, आप कौन हुए? भाई। आप अच्छा भाई हुए, ठीक है। आपने वोट दे दिया ना? ठीक है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। चंपावत जिले में लोहाघाट ब्लॉक और पार्टी विकासखंड में 5 जिला पंचायत सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के भी कहीं कहीं वोट पड़ रहे हैं। चंपावत की 5 जिला पंचायत की सीटों में जहां हम इस समय खड़े हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पऊ का ये पोलिंग बूथ है। 2 मतदान केंद्र इसमें हैं। 1220 से अधिक वोट इसमें है। पाटन पाटनी जो चंपावत जिला पंचायत की सबसे हॉट सीट में से एक है, उस जिला पंचायत सीट के अंतर्गत ये पोलिंग होता है। ये खासा महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए भी है, बहुत सारे कार्यालय जो केंद्र सरकार के मातहत आते हैं, ITBP का एक वाहिनी यहाँ है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय है, राजकीय पॉलिटेक्निक जो उत्तर प्रदेश के ज़माने का है, 80 के दशक का, वो यही है। चंपावत जिले का उत्तराखंड बनने के बाद जो पहला स्टेडियम बना, वो इसी क्षेत्र के पास है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक स्पोर्ट्स वुमेन हॉस्टल की घोषणा की है। उत्तराखंड का पहला महिला खेल छात्रावास है, वो भी इसी क्षेत्र में बनेगा। 24 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद ये पता चल जाएगा कि चंपावत जिले के 2 विकासखंडों 212 सीटों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं और 620 प्रत्याशी इन सीटों पर मुकाबला कर रहे हैं। किसके सिर पर सेहरा बंधेगा, भाग्य मतपेटिका में बंद हो जाएगी। 31 जुलाई को इस बात का पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस पर एतबार जताया है। आज 24 जुलाई
त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का पहला चरण प्रदेश के 12 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चंपावत जिले के भी 2 विकासखंडों में पोलिंग इस वक्त चल रही है। पार्टी और लोहाघाट कुल 84,091 वोटर्स हैं। पार्टी में 44,000 से अधिक और लोहाघाट में 38,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोगों में सुबह के वक्त उत्साह था। दिन के वक्त और ये दोपहर का समय है, अधिकांश मतदान केंद्रों में सन्नाटे और खामोशी का आलम है। लोहाघाट और पार्टी क्षेत्र राजनीतिक रूप से इस वक्त विधानसभा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर चंपावत विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लोहाघाट सीट कांग्रेस के कब्जे में है। खुशहाल सिंह अधिकारी लोहाघाट से विधायक हैं। जिन 5 सीटों में जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग इस वक्त चल रही है। लोहाघाट की 2 सीटें हैं। रायकोट कुंवर में सीधा मुकाबला है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए आसान सीट है। अनिता पगफोली की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। चंपावत जिले की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत आने वाली पाटन पाटनी की जिला पंचायत सीट है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। सीधा मुकाबला बेशक है, लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का है। भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी सचिन जोशी की पत्नी सुनीता जोशी मैदान में है। सचिन जोशी वही शख्स हैं जिन्होंने 2008 में पूर्ण सिंह फफ्तियाल की पत्नी सुषमा फफ्तियाल को पराजित कर एक अपसेट किया था जिला पंचायत के इतिहास में। सचिन जोशी की पत्नी सुनीता जोशी को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। भाजपा के ही असंतुष्ट खेमे से कहा जा सकता है, क्योंकि वो बीजेपी के 2 बार विधायक रहे पूर्ण सिंह फफ्तियाल की बेटी है सुष्मिता फफ्तियाल। कांटे का मुकाबला है। उनका एक जमीनी नेता माने जाते हैं पूर्ण सिंह फफ्तियाल, विश्व में व्यापक आधार है। ऐसे में पाटन पाटनी की सीट का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होगा। यद्यपि दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। दावे हकीकत में कितना बदलते हैं 31 जुलाई तक इस सामने आ जाएगा। जहां तक पार्टी क्षेत्र की, पार्टी विकासखंड की 3 जिला पंचायत सीट जिनके लिए वोटिंग हो रही है, खरही की सीट में 6 प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी, यदि कि महिला आरक्षित सीट है खरही की, बीजेपी की स्थिति खरही में कमजोर मानी जा रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट प्रत्याशी और कांग्रेस पृष्ठभूमि के प्रत्याशी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। सबसे अधिक प्रत्याशी जनकांडी सीट में है, 8 प्रत्याशी। जनकांडी सीट शुरू से चंपावत जिले के गठन के बाद से भले ही उसका नाम बदलते रहा हो, लेकिन वह सीट हमेशा किसी न किसी मायने में अपसेट करने वाली प्रतिष्ठा की सीट बनी रही। चंपावत के 2 बार विधायक रहे कैलाश गैतोड़ी, जनकांडे सीट से ही उनकी एक प्रकार से राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। 2003 में पहले जिला पंचायत के चुनाव चंपावत जिला बनने के बाद हुए थे। उन्होंने, यानी कि कैलाश गैतोड़ी ने जनकांडे सीट से जीत हासिल करने के बाद राजनीतिक पारी शुरू करी। इस वक्त 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी सुरेंद्र बोरा सहित 7 और प्रत्याशी हैं। बीजेपी के कई असंतुष्ट प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ा नाम है पूर्व जिला अध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया का। हिमेश कलखुड़िया के अलावा कविराज मौनी और एक दमदार नाम अशोक सिंह महर का भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खरही की तरह जनकांडे की सीट भी खतरे की सीट के रूप में बताई जा रही है। पार्टी की जो तीसरी और आखिरी सीट है गरसाड़ी की, सीधा मुकाबला है। आनंद सिंह अधिकारी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आनंद सिंह अधिकारी, उनका मुकाबला दीपक जोशी से है। इस मुकाबले को एक पक्षीय मुकाबला माना जा रहा है, एक तरफा मुकाबला माना जा रहा है। इस तरह से जो राजनीतिक मिजाज है वो लोग उसको अपने अपने तरीके से कसौटी में कस रहे हैं। मतदान के जरिए किन प्रत्याशियों को एतबार करते हैं। बहरहाल सुबह 8 बजे से आज 24 जुलाई को पहले चरण के वोटिंग के लिए चंपावत जिले के सभी 182 जो पोलिंग बूथ हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इसमें चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला निर्वाचन अधिकारी है मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर त्रिलोक सिंह मतोलिया, तमाम लोग अलग अलग बूथों पर मुआयना कर रहे हैं, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कहीं से कोई अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। सब जगह प्रशासन के मुताबिक
सभी जगह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान चल रहा है। कितना वोट पड़ेगा इसकी जो सूचना आएगी, इसकी जो जानकारी आएगी वो 7 बजे के बाद मिलेगी। पिछली बार इन क्षेत्रों में जो पार्टी और लोहाघाट क्षेत्र में 68% के आसपास वोट पड़ा था। क्या 68% से अधिक वोट पड़ेगा? गांव की सरकार को बनाने को लेकर ये चुनाव है, गांव के मुद्दे हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक काफी आउटर का इलाका है, लोहाघाट से लगा हुआ है, लोहाघाट से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ये पोलिंग बूथ जो विद्यालय बना है 2004-05 का, ये पोलिंग बूथ सुई राजकीय प्राथमिक विद्यालय का। तो यहाँ से राजनीतिक तकदीर क्या 2 बार के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की बेटी सुष्मिता फर्त्याल, भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी सचिन जोशी की पत्नी सुनीता जोशी को शिकस्त दे सकेंगी, या नतीजा 2008 की तरह होगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस नतीजे पर काफी कुछ राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। पूरन सिंह फर्त्याल की ताकत बड़ी है, बची है, क्या स्थिति है वो 31 जुलाई को दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी का क्या टिकट जो पार्टी अधिकृत करने का जो निर्णय था क्या वो सही था, इसकी भी परीक्षा 31 जुलाई को होगी।